सिस्टम के अंदर एक न्यू सिस्टम जो है वो यानी ब्लड और सर्कुलेशन। जो ब्लड हमारे पूरी बॉडी के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है और उसका सर्कुलेशन क्या है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ब्लड एंड सर्कुलेशन। ब्लड एंड सर्कुलेशन। तो फर्स्ट हम ब्लड की बात करते हैं। ब्लड एक लिक्विड टाइप कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें ब्लड इज कंपोज्ड बाय द प्लाज्मा एंड सॉलिड पार्ट्स। So plasma and जो ये सेल्स जो होती है यानी सॉलिड पार्ट्स उसके बारे में हम देखेंगे क्या होता है। ये जो है एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो क्या करता है हमारे ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर जो वेसल्स होती है उसके अंदर ये फ्लो करता है और ऑक्सीजन का, हार्मोन्स, न्यूट्री एलिमेंट्स इनका बॉडी के अंदर पूरा ट्रांसपोर्ट करता है। और बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट है उसका भी ट्रांसपोर्ट करता है और रिलेटेड ऑर्गन तक ये यानी कि वातावरण पहुंचाता है। अब हम देखते हैं ब्लड जो है ब्लड बनते किसी इसका यानी कंपोज क्या है वो हम देखेंगे। ब्लड जो है ये जो है एक तो बनता है प्लाज्मा, ब्लड से बनता है प्लाज्मा। दूसरा इसमें पार्ट होता है वो है सॉलिड पार्ट। प्लाज्मा जो होता है वो पूरे टोटल ब्लड का 55% जो बनाता है। 55% पार्ट ऑफ टोटल ब्लड जिसके अंदर जिसमें जो प्लाज्मा के अंदर 92% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। 8% जो इसमें देखते हैं 8% जो होता है 8% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉलिड पार्ट्स। उसका दूसरा जो पार्ट जो होता है इसमें 3 सॉलिड पार्ट्स के फॉर्म में इसमें 3 सेल्स होती है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। सेकेंड इसमें हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। थर्ड जो इसमें पार्ट होता है प्लेटलेट्स। थर्ड पार्ट जो होता है प्लेटलेट्स। अब सॉलिड पार्ट जो है उसका हम स्टडी करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लेकिन पहले हम इसमें देखते हैं प्लाज्मा और सॉलिड पार्ट उसमें ब्लड के अंदर होता क्या है। तो पहले देखते हैं इसमें ये सपोज जो ब्लड है इसके अंदर ये सॉलिड पार्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब प्रेजेंट होता है। ये सब ये सॉलिड पार्ट ये सेल्स होती है सॉलिड पार्ट्स सेल्स होती है। और ये जो पार्ट जो होता है ये वाला पार्ट उसको बोलते हैं ये जो है प्लाज्मा। सेल्स
आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। इस तरीके से ये सेल्स प्लाज्मा के अंदर इस तरीके से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉलिड पार्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो इसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, वापस अगेन रेड ब्लड सेल्स, इसका फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स। इस सेल्स के ऊपर हम देखते हैं हीमोग्लोबिन, जो रेड पिगमेंट जो होता है, हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है, जिससे ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है, रेड कलर होता है ब्लड का। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है लंग से सेल्स तक, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये सेल्स तक इस ऑक्सीजन को लेके जाता है। दूसरा हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं इसका फॉर्मेशन। ब्लड का फॉर्मेशन मींस ये क्या बनता है, यानी कि ये ब्लड कहाँ बनता है, तो ये बनता है रेड बोन मैरो। बोन मैरो जो होती है मीन्स जो लॉन्ग, जो हमारे अंदर जो बोन होती है उसके इंटरनल पार्ट के अंदर, होलो पार्ट जो होता है उसके अंदर ये आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वहां पर। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, उसके बाद में इसका फॉर्मेशन हो गया और ये आरबीसी जो होती है इसका लाइफ स्पेन में कितना होता है, लाइफ टाइम जो होता है, यानी कि इसका लाइफ स्पेन जो है कितने दिन तक ये जो है ब्लड के अंदर रहती है, तो ये है 120 डेज। 120 डेज ये जो ब्लड के अंदर इस तरीके रहती है। इसके अंदर ये जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट मीन्स विदाउट न्यूक्लियस होती है इससे। और इसका शेप जो होता है, यानी तस्वीर जो होता है शेप इस तरीके से होता है, ये ऐसा शेप होता है और फिर विदाउट न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स ये कलरलेस है। WBC is a colorless so it is called white blood cells, colorless होते हैं। ये जो होता है नेक्स्ट, इसका जो मेन फंक्शन है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। दिस सेल इज प्रोवाइड द इम्यूनिटी and protect from disease। कोई भी डिजीज जो है लगते हैं इसमें इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाता है एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज से प्रोटेक्शन मिलता है। मीन्स इसको एक दूसरा हम जो अदर लाइन में दे सकते हैं सोल्जर, मतलब ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी डिजीज से। कोई भी आउटर बैक्टीरिया वायरस को भी जो एंटर होता है उसको किल करता है और बॉडी को यानी प्रोटेक्ट करता है और उसकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। ये भी है, इसमें भी यानी कि अलग अलग जो यानी कि जो टाइप होते हैं इसमें WBC जो है उसमें हम देखते हैं। नेक्स्ट जो इसमें नेक्स्ट जो है प्लेटलेट्स, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट जो होता है इंग्लिश सॉलिड पार्ट का, ये प्लेटलेट। प्लेटलेट्स इसका लाइफ स्पेन जो होता है, लाइफ
and 10 days. ये main function of the platelets is stop the bleeding. हमारे कहीं ब्लीडिंग होती है, कहीं कट, बॉडी के कट वगैरह लग जाता है, तो उसको यानी कि ब्लीडिंग को प्रोटेक्ट करता है, उसको या प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है, उसको ब्लड को बॉडी से बाहर निकलने को रोकता है, क्योंकि उसका यानी ब्लड का ये क्या करता है, आउटर एयर के कांटेक्ट में ये ब्लड आता है, तो इसमें थ्रोम्बोसाइट, इसको प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, एक ब्लड एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या करता है, उसका रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद में उसमें कॉम्बिनेशन हो जाता है, मीन्स जम जाता है ब्लड, ठीक है। और इस तरीके से इसकी जो यानी कि इसकी जो ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप कर देता है। इस तरीके से ये किसी पार्ट में होता है ब्लड के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड जो है इसके बारे में हमें डिटेल्स देखते हैं, ब्लड क्या है। उसके बाद हम देखते हैं ब्लड जो है, ब्लड के टाइप्स। टाइप्स ऑफ ब्लड। मेनली ब्लड जो होता है वो 4 टाइप होता है। और इसका जो डिस्कवर किया था पॉल लैंडस्टेनर, इसका जो इसको यानी कि इसको डिस्कवर किया था पॉल लैंडस्टेनर ने। पॉल लैंडस्टेनर ने टाइप्स ऑफ ब्लड को यानी डिस्कवर किया था। इसने बताया था ये जो ब्लड 4 टाइप होता है। ऐसे देखते हैं टाइप्स, ब्लड टाइप ए, बी, AB एंड O। 4 ग्रुप होते हैं ब्लड के। ये 4 ग्रुप, the types of blood is 4 group on the base of the antigen which present on RBC cell। RBC सेल पर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उस बेस पे ब्लड को 4 टाइप के अंदर, 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं इसमें ये जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए, एक मैं इसमें एक टेबल बनाऊंगा, टेबल के अकॉर्डिंग इसमें बता दूंगा कि ये जो ब्लड ग्रुप जो है इसके टाइप, एंटीजन, एंटीबॉडी, किसको डोनेट कर सकता है, किससे रिसीव कर सकता है। तो इससे एक यानी कि मैं एक टेबल बनाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग ये जो इसमें डिटेल्स आ जाएगा। ब्लड ग्रुप ए, बी, AB and O। नेक्स्ट एंटीजन, एंटीबॉडी, डोनेट। मतलब ये ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, जैसे किससे रिसीव कर सकता है, ये जो है इसमें रिसीव, किससे रिसीव कर सकता है ये, इसके बारे में हम देखेंगे। ब्लड ग्रुप ए, बी, AB एंड O। विच एंटीजन इज प्रेजेंट इन ए ब्लड ग्रुप, विच एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट इन बी। डोनेट, किसको डोनेट कर सकता है, किससे रिसीव कर सकता है। तो एक टेबल के बेस पे हम इसमें समझेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें ए ब्लड ग्रुप। एंटीजन ए ब्लड ग्रुप
A antigen present in A blood group, but antibody B प्रेजेंट होते हैं इसमें। इसको इस एंटीबॉडी को हम स्मॉल लेटर के अंदर लेंगे, जिसमें मान लो क्या है एंटीजन एंटीबॉडी में थोड़ा डिफरेंस हमें शो हो जाएगा। नेक्स्ट ए ब्लड ग्रुप डोनेट ओनली ए ब्लड ग्रुप, सॉरी ए एंड ए बी। ए ब्लड ग्रुप जो है डोनेट कर सकता है ए एंड ए बी ब्लड ग्रुप को, पर रिसीव कर सकता है ए एंड ओ ब्लड ग्रुप। ए एंड ओ ब्लड ग्रुप से ये रिसीव कर सकता है, डोनेट कर सकता है ए और ए बी। नेक्स्ट हम बी ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी एंटीबॉडी ए डोनेट कर सकता है ए टू बी को ओनली एंड ए बी एंड बी को ये डोनेट कर सकता है, रिसीव ओनली बी एंड ओ। नेक्स्ट ए बी ब्लड ग्रुप एंटीजन ए एंड बी, एंटीबॉडी नो एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप ए बी, डोनेट ओनली ए बी। AB blood group only donate itself, केवल उसके ब्लड ग्रुप यानी कि AB ब्लड ग्रुप को ही ये डोनेट कर सकता है, किसी दूसरे को नहीं। नेक्स्ट रिसीव ऑल ब्लड ग्रुप, ऑल ग्रुप्स। नेक्स्ट O ब्लड ग्रुप एंटीजन एब्सेंट and antibody A and B are both present in O blood group, and donate the O blood group is donate all group और all blood group जो होता है सभी को डोनेट कर सकता है ये O वाला। रिसीव ओनली O blood group, रिसीव ओनली O blood group को मतलब ये ओ ब्लड ग्रुप को ही दे सकता है या कुछ भी। अब इसको ए ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप ये सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड जो है गेन कर सकता है, रिसीव कर सकता है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर, मतलब ये सभी से रिसीव कर सकता है ब्लड। ये है यूनिवर्सल, वो ब्लड ग्रुप सभी को डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर इसको एक ब्लड ग्रुप को। तो ये जो टेबल है आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार के कौन ब्लड ग्रुप है, कौन सा उसमें एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा एंटीबॉडी है, इसको डोनेट कर सकता है और किससे रिसीव कर सकता है। पूरी इस टेबल से आपको इस ब्लड ग्रुप के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड ग्रुप ए। ये ब्लड ग्रुप एंटीजन जो भी है, इसमें एंटीजन जो आईबीसी पर जो प्रेजेंट होते हैं एंटीजन, उस बेस में इसको डिवाइड किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें इसी के अंदर अगर एंटीजन भी यानी कि आईबीसी पर प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है कुछ अदर एंटीजन जिसको बोलते हैं आरएच फैक्टर। आरएच जो वर्ड है ये रिसर्च मका का मंकी जो होता है उस पे रिसर्च होता है, उस पे उसके नाम से उसको आरएच उसको दिया गया है आरएच नाम। ये आरएच फैक्टर ये ब्लड के अंदर आरबीसी पर एंटीजन प्रेजेंट और एब्सेंस के बेस पे ये आरएच फैक्टर जो होता है, आरएच फैक्टर ये टू टाइप्स होता है, आरएच पॉजिटिव
factor and RH negative. RH पॉजिटिव फैक्टर ये उस पर्सन के अंदर होता है जिसमें एंटीजन RH उसमें प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, उसको बोलते हैं RH पॉजिटिव। और जिसमें RH एब्सेंट होता है उसको RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ब्लड जब डोनेट करते हैं तो इन ब्लड ग्रुप, ये जो ब्लड ग्रुप को चेक करते ही उसके अलावा हम देखते हैं RH पॉजिटिव नेगेटिव भी चेक किया जाता है इसमें जब डोनेट किया जाता है ब्लड। तो ये और ये जिसमें RH एंटीजन प्रेजेंट होता है उसको RH पॉजिटिव, और जिसमें RH एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं RH नेगेटिव। इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं, वर्ल्ड के अंदर 80% का RH पॉजिटिव परसेंट, 80% 80% तो RH पॉजिटिव।